हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गाँव की शांति में। और ऑलरेडी मेरे ना कुंभ जाने से पहले के 2 ब्लॉग तो होंगे ही। मैंने वो रखे हुए हैं सँभाल के, जो मैं आगे अपलोड कर दूँगी। तो हम लोग गए थे अभी महाकुंभ स्नान करके आए हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारा अनुभव पूछा और कितना किलोमीटर पैदल चलना है, कैसे किया हमने और हमको क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई, कैसा रहा अनुभव। तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं बहुत सारी बातें भी करूँगी। पहले तो अभी मैं न्यूज़ देख रही थी और आज की जो तारीख है वो 9 तारीख है शायद। शायद आज 9 तारीख है। हाँ, शायद नहीं श्योर हूँ मैं। तो अभी तो मेरी हालत थोड़ी ऐसी है कि जुकाम, बुखार टाइप और थकान टाइप में है। तो हम लोग गए थे 5 फरवरी को महाकुंभ स्नान करने के लिए। हमारी टिकट 1 महीने पहले हो गई थी, हालाँकि मैंने तारीख नहीं बताई थी क्योंकि नहीं अच्छा लगता है शेयर करना। मतलब थोड़ी-सी प्राइवेसी भी अपनी मेंटेन करना ज़रूरी होता है। यूट्यूब की वजह से नहीं, मतलब घर की प्राइवेसी की वजह से भी। तो हम लोग 5 तारीख को टिकट हमारी पहले ही हो चुकी थी और 6 तारीख की वापसी की भी टिकट हो गई थी। हमने ये प्लान इसलिए बनाया था क्योंकि हमें ये पता था कि भीड़ जो माघ पूर्णिमा है उससे पहले बढ़ेगी, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं आराम से जाएँगे के चक्कर में सब लोग एक साथ जाएँगे। तो हमको टिकट मिल गई थी हमारी 4 सीट कन्फर्म थी और 1 सीट हमारी कन्फर्म नहीं थी। जाते टाइम, आते टाइम हमारी सेकंड एसी की टिकट थी और हमारे 5 के 5 टिकट कन्फर्म थे। तो अब हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। मुझे पता है ये वीडियो शायद थोड़ी बोरिंग लगेगी, लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो हमारा ऐसा था कि मुझे चोट लग गई थी, तो मेरा ये था कि मुझे नहीं जाना है क्योंकि मैं चल नहीं पाऊँगी और मुझे बहुत दिक्कत होगी। लेकिन रम्या के पापा का जिद था कि नहीं जाओगी तो फिर मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा। और महाकुंभ की बात थी तो मैं भी सोची कि चलो थोड़ा-सा पेन ही सही बर्दाश्त करके हम लोग चलते हैं। तो हम लोग ने बनारस से हमारी ट्रेन थी और कुंभ स्पेशल हमने ट्रेन नहीं बुक कराई क्योंकि उसमें सीट नहीं मिल रही थी और बहुत पहले ही मेरे 1 महीने पहले की टिकट थी, क्योंकि मुझे पता था कि मोदी जी जैसे जाएँगे, उस दिन थोड़ा-सा रश कम होगा, उसके अगले दिन से रश स्टार्ट होगा। ये हमने पहले ही सोच समझ के ये प्लान बनाया था। ए जी पानी! पानी गिरा था, बंद कर दें? तो 1 मिनट, ये आवाज़ें आएँगी। तो जैसे हम स्टेशन पहुंचे, भीड़ थी लेकिन उतनी नहीं थी कि हमको बहुत दिक्कत हो। लेकिन जैसे हम ट्रेन में पहुंचे, हमारे सीट पे ऑलरेडी लोग बैठ गए थे। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किए कि तुम सीट दूसरों का ले ली तो वहां पे दादागिरी करने गई थी, तो धर्म के नाम पे अधर्म करने गई थी। तो मैं बता दूं कि वो सीट हमारी थी, बट वहां पे लोग उठने को तैयार नहीं थे, हमारी सीट हमको देने को तैयार नहीं थे। फिर हमने उनको टिकट दिखाई, बोला भाई कम से कम बैठने की जगह दे दो, हमारी खुद की सीट है। तो हम लोग जैसे तैसे बैठ के वहाँ पे गए। जैसे हम वहाँ पे पहुँचे स्टेशन पे, हमारे एक रिलेटिव हैं, तो वो गाड़ी लेके अपने आ गए और उन्होंने हमें रूम के लिए बोला कि यहाँ पे रूम मिलेगी। बट जैसे हमने रूम के लिए सोचा, वो बहुत दूर था और वहाँ से संगम पहुँचने में हमको 5 घंटे लगते, तो हमने वो रूम कैंसिल कर दिया। मैंने बोला भैया एडवांस ले लीजिए अगर आपका नुकसान हुआ है तो, बट हम रुकेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो हम डायरेक्ट संगम पहुँचे, वहाँ पे हमने स्टे किया और हमने रात को इसलिए पहुँच गए कि ताकि हम सुबह सुबह स्नान कर सके। तो चलना कितना पड़ा मैं ये बता दूं, संगम जाने के लिए हम लोग रात को ही निकल गए थे, देखने के लिए कि कितना दूर है। उसके चक्कर में हम 3 किलोमीटर गए और 3 किलोमीटर आए, संगम बस देख के आने के लिए। तो ये हमारा मूर्खपना था, मैं यही कहूंगी, क्योंकि देखने के लिए सिर्फ जाने लगे और जाते गए तो रात को ही हम 6 किलोमीटर चल के एकदम थक के चूर हो गए थे। तो हम सोए, मतलब खाना वगैरह हमने खुद से अगर आपने वीडियो देखी होगी तो सत्तू का पराठा और ये मटर की कचौड़ी लेके गए थे। मैंने चूरा भी भूजा था और लड्डू बनाए थे, वो वीडियो मैं कल से अपलोड कर दूंगी, वो देख लीजिएगा। फिर क्या हुआ कि हम लोग वहां पहुंचे, सोए और फिर हम सुबह जल्दी जगे। वहां पे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले, लेकिन इतनी भीड़ थी कि वो दूर से ही हाय हेलो कर रहे थे, सेल्फी खिंचवाना मैं बोली नहीं पॉसिबल है। तो बहुत सारे लोगों मिले और हमें कोई असुविधा नहीं हुई। मैं गई स्नान करने के लिए, हम लोग गए और ये 2-3 चीजें मैं बोलूंगी कि मत करिए। वहां पे मैंने देखा कि देखिए सेल्फ, मतलब हमारी खुद की समझदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ पे लाखों करोड़ों की भीड़ है वहां पे अगर हम बैठ जाए, घाट पे लोग बैठ के मेकअप करके हो रहे थे, तैयार हो रहे थे, मैं ये नहीं बोलूंगी कि गलत चीज है, बट मत करिए, घाट पे भीड़ मत लगाइए, ये हमारी खुद की सुरक्षा के लिए है।
मैं पर्सनली आप लोगों को बता रही हूँ। हम लोग गए तो आप लोग देखिए मैं एकदम सर पे मोटरी लेके घूम रही हूँ, बट कोई तैयारी ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग वहाँ पे बैठ के मेकअप करने लगे, तैयार होने लगे। तो मैं ये कहूँगी कि इतनी भीड़ ना लगाएँ, बस हम लोग गए, स्नान किए और जस्ट बाहर आए। चेंजिंग रूम वहाँ पे बने हुए थे, लेकिन वो नहीं मिल पाएँगे आप लोगों को। कोई एक बार घुस रहा है तो उसी में सब तैयार होके कंघी-वंघी करके आ रहा है, जो कि मुझे सही नहीं लगा। कैसे-कैसे करके आधा घंटा हमको लगा, वो खाली हुआ तो हम चारों लोग मतलब रम्या, मैं, गोलू, प्रियंका सब उसमें एंटर किए और हमने चेंज किया। मेरा मेंटली मैं इतना स्टेबल थी कि मैं गीले कपड़ों में ही घर चली जाऊँगी, क्योंकि इतना चलना पड़ेगा आपको कि वो कपड़े सूख जाएँगे। तो मैं इतना भी मेंटली मैंने सबको बोल रखा था कि थोड़ा हेवी कपड़े पहनना। मैंने अंदर से पूरा इनर वगैरह वो कर लिया था कि चलते-चलते भी सूख जाएँगे कपड़े, अगर चेंजिंग नहीं मिला तो भी हमको भीड़ नहीं लगाना है, क्योंकि वहाँ पे जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, मैं हम लोग की मेंटालिटी थी कि सब स्नान करें और स्नान करो और निकलो। वहाँ पे बैठ के तैयार करना और छोटे-छोटे बच्चों को ले जाना, उनको मतलब मैं ये नहीं पर्सनली मतलब मैं कहूँगी कि आप छोटे बच्चों को ले जाइए। ये जैसे मेरे पापा हैं, उनको थोड़ी-सी साँस की तकलीफ है, तो मैंने उनको मना किया हुआ है कि अभी मत जाओ, आराम से आप 17-18 तारीख में जाना, अगर आपको सही लगे तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम वहाँ पहुँचे, लेकिन हम उस पार चले गए और उस पार से इस पार आने में हमें बहुत चलना पड़ा, कम से कम 15 से 20 किलोमीटर। तो अगर आप संगम स्नान के को जा रहे हैं, तो सीधे स्नान करके सीधे अपने घर आइए। आप अगर घूमने के चक्कर में पड़ गए या और दर्शन, देखिए जान है तो जहान है, और सबको नहाने दीजिए। शायद मैं ये चीज़ें थोड़ी-सी आपको अटपटी लग रही होगी। बाद में आके आप और चीज़ें घूम लीजिए, दर्शन कर लीजिए। बाद में फिर आप इलाहाबाद मतलब प्रयागराज आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी गए हैं तो सब कुछ कर लें, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों को असुविधा हो रही थी। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की, जैसे कुछ लोग जैसे बहुत बीमार हैं, उनको चला नहीं जा रहा, वो लोग भी जा रहे थे। तो मैं उनको बोलूँगी कि आप घर पे रह के अच्छे कर्म करिए और कुंभ के जल से स्नान कर लीजिए, अगर आपके घर से या कोई रिलेटिव या कोई दूर के भी लोग जा रहे हैं तो। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे चलना है, ये श्योर है। अगर हम सिर्फ स्नान करके अपने जहाँ पे रुके थे वहाँ आ गए होते, तो हमें मुश्किल से ये 7-8 किलोमीटर चलना पड़ता, बट हम लोग उस पार झूसी के साइड चले गए और वहाँ से आने में हमें बहुत दिक्कत हुई। तो मैं गीले कपड़े लेके जा रही थी, तो अब लास्ट में मैंने सोचा था कि मैं सारे कपड़े यहीं पे फेंक दूँगी, बट मैंने देखा कि अगर मैं फेंक भी दूँगी तो वो कचरा मैं सरकार के लिए वो करूँगी या लोगों के लिए। कई लोग साड़ी चढ़ा रहे थे, वो जल में ही ऐसे है, तो वो चीज़ें मुझे थोड़ी-सी सही नहीं लगी। आप साड़ी चढ़ाइए, लेकिन वो गंगा माता का है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप गंगा में समर्पित कर दीजिए तो वो बहुत पुण्य मिलेगा। आप उसको चढ़ा के अपने साथ लेते आइए, उसको पहनिए, क्योंकि हम तो कोई भी चीज़ चढ़ाते हैं तो हम उसको पहनते, उसको प्रवाहित नहीं करते। तो जिसकी वजह से मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे रस टाइप का हो गया, कपड़ों का भंडार टाइप का लग गया था, तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी-सी अटपटी लगी। और दूसरा मैंने देखा, मैं बहुत सारी मैं बोल रही हूँ महिलाएँ वहाँ पे पूरा एकदम मेकअप तैयार हो रही थी, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो करना गलत बात है, लेकिन वहाँ पे बैठ के बहुत घंटे टाइम बिताना, ये चीज़ मुझे थोड़ी-सी, संगम घाट की मैं बात कर रही हूँ। दूसरी बात थी कि कई लोग वीडियो के चक्कर में, मैंने ऐसा देखा, आप लोगों ने नोटिस किया कि हमने जहाँ नहाया वहाँ पानी मतलब घुटने तक था, तो हम लोग अंदर जाके डुबकी लेके आ गए थे। फिर मैंने वीडियो शूट करने के लिए वो ऐसे थोड़ा-सा डुबकी लेके वो वीडियो बना लिया। बट हम लोग जहाँ पे मेन संगम है वहाँ पे पानी बहुत कम है। आप हाँ, नाव से अगर दूसरे घाटों पे जाके वीडियो शूट कर रहे हैं ज़्यादा पानी में, तो वो चीज़ अलग है। तो मैं वीडियो भी मैंने बहुत रील नहीं बनाई। हालाँकि मैंने नया सूट पहना था, सोचा था कि मैं इसका कोलैबोरेशन करूँगी, बट मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे घंटों खड़े होके लाइन लगाना और दूसरे लोग को असुविधा हो, इससे अच्छा है कि हम घर चले। और हमने यही डिसाइड किया। फिर हम आए और हमने खाना घर का ही लेके गए थे, बट गोलू, प्रियंका ने और रम्या के पापा ने, 3 लोगों ने खाना खरीद के खाया। मैंने वही सतुआ वाली जो लिट्टी थी वो खाई। उसके बाद भैया जो है, वो हमारे एक रिलेटिव है, वो हमको स्टेशन ड्रॉप किए। स्टेशन जाने में हमको 2 घंटे लगे, मतलब जाम में हम फँसे थे, जबकि 4 किलोमीटर दूर था हमारे यहाँ से स्टेशन। बट हमको 2 ढाई घंटे लग गए, 3 घंटे के लगभग लग गए। बट हम फाइनली स्टेशन पहुँचे, हमारी ट्रेन थी। हम लोग ट्रेन मतलब हमने बहुत पहले ही निकल गए थे। ट्रेन में हम लोग एंट्री किए, हमारी सेकंड एसी की टिकट थी, बट हमें सीट नहीं मिली। वहाँ पे कुछ महिलाएँ थी जो कि ज़मीन पे बैठ गई थी और वो हटने का नाम नहीं ले रही थी। हम बार-बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारी सीट है, हमें वहाँ तक जाने दीजिए, लेकिन हमें कोई भी वहाँ तक जाने नहीं दिया। थोड़े टाइम के बाद जब ट्रेन चलने लगी, थोड़ा-थोड़ा जगह बना, तो हम लोग जाके, वो भी हमारी सीट नहीं मिली। उसी सीट पे मतलब ऊपर साइड में हम लोग कैसे भी थोड़ा-थोड़ा ऐसे कर के हम लोग बैठे।
मतलब एसी की सीट थी कन्फर्म, बट हम लोग का ये था कि जितने भी लोग हैं वो चले जाएँ बस सुरक्षित अपने घर को। फिर हम लोग रात के 9 बजे तक बनारस पहुँच गए। बनारस से कोई ऑटो वाला तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि सच बताऊँ तो बनारस में इतना जाम मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। स्टेशन से घर आने में हमें बहुत टाइम लगा। एक ऑटो वाले भैया जहाँ पे 150 लगता है वहाँ पे उन्होंने बोला 500 ऐसे करके, बट कोई बात नहीं, हम लोग आए। आने के बाद हमने वही दाल चावल चोखा खाया, मैं तो सो गई और ऐसे करके मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई और मैं यहाँ आ गई। तो यही चीजें थी जो हमारी जर्नी थी। अब मैं कुछ आप लोगों से और जरूरी बात कर रही हूँ। अगर आप डायरेक्ट प्रयागराज स्टेशन पहुंचते हैं, वहां से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर संगम द्वार है और वहां से आपको 3 किलोमीटर और अंदर जाना पड़ेगा, यानी 8 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा और 8 किलोमीटर पैदल आइए। तो जाइए, स्नान करिए और वापस आइए। मैं यही सजेशन दूंगी। ज्यादा अखाड़े साधु लोगों के चक्कर में, जैसे बहुत अच्छी बात है कि हम उनका दर्शन करें, आशीर्वाद लें, लेकिन आप थोड़ा सा भी अगर सोचेंगे तो बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अगर आप चलने में 20 किलोमीटर समर्थ हैं तो बिल्कुल जाइए, बिल्कुल घूमिए। लेकिन मैं यही कहूंगी कि अगर आप बीमार हैं या आपके पास छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करिए। हम लोग ना चूड़ा और मूंगफली लेके गए थे, लेकिन सोचे थे कि ट्रेन में खाएंगे, क्योंकि बहुत भूख लग गई थी, दोपहर में खाना खाया था। बट उसको खोलने, बैग हम खोल नहीं सकते थे, इतनी भीड़ थी। मतलब कुछ लोग बदतमीजियां कर रहे थे, कुछ लोग धक्का धुक्की कर रहे थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत दूर से आते हैं, थोड़ा सा इरिटेट भी होते हैं जाम, लेकिन किसी के साथ भी धक्का धुक्की ना करें, किसी के साथ भी अनहोनी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है, तो इन सब चीजों से बचे। सबको ही जाना है उस ट्रेन में, तो थोड़ी थोड़ी जगह बनाएं। इतना ना करें कि मतलब एंट्री तक लोग नहीं करने दे रहे थे, हमारी सीट होने के बावजूद भी। मतलब गेट, एसी का जो दरवाजा होता है उसे बंद करके, नहीं मतलब थोड़ा सा मतलब रूड व्यवहार भी किया। बट फिर भी प्रशासन की व्यवस्था में कहूँ बहुत अच्छी थी। प्रयागराज वाले बहुत 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 ज्यादा अच्छे हैं। मतलब मैं आने के बाद मुझे इतने सारे डीएम है, दीदी आप हमारे यहाँ क्यों नहीं रुकी, हमारे यहाँ। मेरा कुछ लोगों से मिलने का भी प्लान था कि मैं प्रयागराज जा रही हूँ तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनसे मैं मिलूंगी, आप लोग जानते भी होंगे। बट अगर हम उनके यहाँ चले जाएंगे तो वापस हम नहीं आ सकते थे, तो इसलिए हमने किसी से भी मिलना जुलना अवॉइड किया। सीधे गए, स्नान किए और हमारा सिर्फ महाकुंभ में डुबकी लगाना था मोटिव। ऐसा नहीं था कि वहां पे जाके घंटों खड़े रहना, तैयार होना और फिर वीडियो बहुत सारी बनाना, ये करना वो करना नहीं था, क्योंकि स्नान किया और घर आए। तो हमें कोई असुविधा नहीं हुई। हर एक बॉगी पे एक पुलिस वाले भैया थे। मेरी चप्पल नहीं मिल रही थी क्योंकि मैं सबसे ऊपर वाली सीट पे बैठ गई, क्योंकि नीचे कोई अलाउ ही नहीं कर रहा था हमारी सीट पे हमको बैठने के लिए। तो मेरी चप्पल नहीं मिली, तो भैया लोग ने खोज के दी। क्योंकि ट्रेन ना जो 5 मिनट रुकती है वो एक एक घंटे रुक रही थी, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि मतलब प्रशासन बहुत अलर्ट था, हर जगह पे प्रशासन पुलिस है। लेकिन हाँ, ये है कि कभी कभी रूट डाइवर्ट होता है तो हमें भी प्रॉब्लम हो रही थी, मैं ये नहीं कहूंगी। लेकिन उसमें समझदारी हमारी है कि हमारा जान है तो जहान है, तो हम धक्का मुक्की ना करें। और प्रशासन हमें समझा रहा है कि ये रूट बंद है तो आप वहां से जाइए। मान रही हूँ कि उससे वहां से जाने का है में 2 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, लेकिन हमें ये चीज करनी पड़ेगी क्योंकि सब लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं। और जरूर पहुंचिए, स्नान करिए, बट सिर्फ आपका मोटिव स्नान करके निकलना होना चाहिए। और जो लोग गाड़ियों से जा रहे हैं, क्योंकि अभी गाड़ी मतलब जो हो गया है, और मैं न्यूज में देख रही कि कहीं 12 किलोमीटर, कहीं 15 किलोमीटर, कहीं रोड पे 25 किलोमीटर जाम है। तो पानी की बहुत सारी बोतलें अपने पास रखे, इंस्टेंट मतलब जैसे चूरा हुआ, मूंगफली हुआ, मतलब ऐसे चीजें जो लॉन्ग टाइम तक चले। जो खाने में ऐसे होता है ना कि खाने की चीजें हैं जो सिर्फ तेल में बन रही हैं, जिसमें पानी का यूज नहीं होता, वो चलती है। जैसे वो सतुए का जो हमने बना के लेके गए थे, वो 2 दिन आराम से चलता है, उतनी गर्मी नहीं है। तो वैसी चीजें, बिस्किट, जो भी चीजें आप मतलब रख सकते हैं वो रखें। अगर आप कार से ट्रेवल कर रहे हैं तो थोड़ी ज्यादा रखें। अगर आप इतना खा सकते हैं तो इतना रखें, क्योंकि हो सकता है आपको बहुत टाइम लग जाए जाम में फंसे और आपको प्रॉब्लम है। छोटे बच्चों को मैं फिर से कहूंगी, क्योंकि जिनके पास 4 व्हीलर है, गाड़ियां हैं, वो ये सोच रहे हैं कि चलो हम तो अपने बच्चों को आराम से गाड़ी में लेके जा सकते हैं। अवॉइड करिए। मैंने देखा, मतलब मैं सच बात, 1 महीने की बच्ची को लेके और इतनी रो रही थी, वो इतनी इरिटेट, फिर भी उसकी मम्मी, मतलब मैं महान है वो लोग भैया, सच में बहुत महान है। मैं नहीं जाती शायद, अगर मेरे पास 1-2 महीने या मतलब 1 साल की छोटी सी बच्ची हो, बच्चा है तो। मैं ये नहीं कह रही हूँ, शायद मेरी बातों को आपको बुरा लगे कि आप मना कर रही हैं, बस मैं ये कह रही हूँ कि सावधानियां बरते। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। आप न्यूज को फॉलो करिए, देखिए। मैं ये नहीं कह रही कि न्यूज सभी सच्ची ही है, इतना है ही।
बस अब चलते जाइए, रुकने की कोशिश मत करिए, चलते जाइए, स्नान करिए, घर आइए। जहाँ आपने रुकने का सोचा, वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हमने अपना दिमाग लगाया था कि जिस दिन मोदी जी आएँगे उस दिन ज़रूर भीड़ कम होगी, क्योंकि लोगों को होगा कि आज मोदी जी आ रहे हैं, स्थान में दिक्कत होगी या कुछ भी, मतलब ऐसे करके हमने दिमाग लगाया था और हमारी टिकट मिल गई थी। बट हाँ, हम फाइनली जब बनारस का स्टेशन देखा, मैंने बोला जय महादेव, मतलब हर हर महादेव, सब सही हो गया। हम फाइनली बनारस पहुँच गई, तो स्टेशन अगर 8 किलोमीटर भी है तो मैं पैदल घर तो चली जाऊँगी। और उसके बाद में हम डायरेक्ट रम्या के पापा काल भैरव मंदिर गए दर्शन करने के लिए। वहाँ से वो लंका पैदल आए चल के, क्योंकि एक भी ऑटो, एक भी गाड़ी नहीं थी। मतलब बनारस में 5-6 किलोमीटर लंबी लाइनें लगना बहुत बड़ी बात थी, गाड़ियों की सिर्फ। तो वो घर आए और फिर वो पहले आ गए थे, मैं शाम को आई, मतलब वो पहले ही आ गए थे। तो वो गाजीपुर वाले रूट से आए, मैं चंदौली जवनिया वाले रूट से आई। तो हम लोग आए और हम सुरक्षित हैं, सेफ है, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। हम पूछ ले रहे थे जो पुलिस वाले भैया लोग हैं वहाँ पे, उनसे पूछ ले रहे थे कि कैसे करना है, कहाँ से है, तो वो बता दे रहे थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो बस ये है कि कुछ लोग वहाँ पे ऐसे मतलब धक्का दे के निकल जाना और एकदम मतलब ऐसे बदतमीजी, हाँ, मतलब ऐसे कर देना, तो ये चीज़ें ना करें। सब आसान करो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो आप लोग, और आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो ये छोटी-छोटी मेरे टिप्स थी, या मेरा अनुभव कहिए जो था, जो वो मैंने आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर किया। जो लोग बोले, मैंने एक वीडियो डाली थी रील की, ऐलान कर दो इलाहाबाद में, क्योंकि वो ट्रेंडिंग था भाई, हमने अपने मन से नहीं किया। तो लोगों ने बोला हाँ कहीं की महारानी जा रही है तो सेलिब्रिटी जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये कुछ लोगों की थॉट होती है, निगेटिविटी करते ही करते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि अपने विचारों में भगवान करे आपकी शुद्धता आए, और हम सनातनी हैं और हम चाहेंगे कि सब लोग स्नान करें, सब लोग जाएं, बस कुछ कुछ टिप्स फॉलो करें, क्योंकि दिक्कत आपको ना हो, इसलिए मैं ये चीज़ें मैंने बोला। और जो भी मेरा था वो मैंने सही सही बता दिया। हम लोग पर्याप्त मात्रा में खाने पीने की चीज़ें लेके गए थे। वहाँ पे पानी की कोई दिक्कत, तो पानी की दिक्कत नहीं हो रही थी, आराम से बॉटल हर जगह मिल रहे थे, और खाने पीने की भी चीज़ें मिल रही थी। हाँ, प्राइस थोड़े से कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने अपना अनुभव शेयर किया, हमें बहुत अच्छा लगा। और इलाहाबाद के लोग तो, मतलब मैं इलाहाबादी बोल देती हूँ, प्रयागराज के लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। सबने मुझे बोला तुम मेरे यहाँ क्यों नहीं आई, मेरे यहाँ रुकना था, तुम कब आई, कब चली गई, आना था। बट मेरे को रुकने का, किसी के यहाँ भी जाओ, क्योंकि सब लोग ना जाम भीड़, और किसी न किसी के यहाँ कोई ना कोई पहुँच रहा है, तो मुझे ये था कि नहीं भाई, अभी अवॉइड करते हैं हम, फिर बाद में कभी जाके किसी से मिल लेंगे। बट अभी इस टाइम पे मतलब किसी के यहाँ ऑलरेडी 2-4 लोग आए हुए हैं, वो बेचारी महिलाएं हैं, खाना बना रही हैं, पता चले हम भी 4-5 लोग पहुंच जाए, तो ये अपने मन की मेरी समझदारी थी। और ये था कि नहीं ठीक है, हम लोग सिर्फ स्नान के मोटिव से गए थे। लेटे वाले हनुमान जी के यहाँ बहुत लंबी लाइनें थी, किलोमीटर की लाइनें थी, तो हमने यहीं से प्रणाम किया, वहीं से, कि हे प्रभु हमें जल्दी बुलाइएगा अपने दर्शन के लिए। लेकिन फिलहाल उस लाइन, मतलब जो लोग बाहर से बहुत दूर से आए हैं वो दर्शन करें, हम लोग पास में ही है, हम लोग फिर से जाके दर्शन कर लेंगे फिर कभी। प्रयागराज बहुत दूर नहीं है हमारे यहाँ से, बनारस से तो 120 किलोमीटर है, हमारे यहाँ से 220 होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें थी, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हमने बहुत अच्छे से स्नान किया। पैदल तो चलना ही पड़ेगा, अगर तीर्थ स्थान पे आप जा रहे हैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि आपको 10-15 किलोमीटर चलना एकदम नॉर्मल है। अगर आप प्रयागराज जा रहे हैं तो ये एकदम नॉर्मल है, और अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं तो जैसे भी होगा। मुझे गाड़ियों का कोई उतना अनुभव नहीं है, मेरे पास कोई 4 व्हीलर नहीं है, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ ट्रेन से ही ट्रेवल करती हूँ, तो मुझे कोई उतना अनुभव नहीं है। बस ये कहूँगी कि पानी का स्टॉक रखें, बच्चों को, छोटे बच्चों को अवॉइड करें, और खाने पीने की चीज़ें एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि 20-20 किलोमीटर तक जाम है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत बड़ा, मतलब हमारा महापर्व बन चुका है महाकुंभ, तो हमारे लिए बहुत अच्छा भी है। मतलब सब लोग जागरूक हैं अपने सनातन धर्म को लेके, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छे से हमने स्नान किया। मतलब नहाना तो मतलब इतना ईज़ी था कि हम लोग 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर यूँ पैदल गए और वहाँ पे गए, स्नान किए। और मेरे पापा बोलते हैं कि जो भीड़ में चलना है ना, वो भी एक सुख होता है, वो भी एक, क्योंकि जाने में तो मुझे लगा ही नहीं कि कितना टाइम लगा, मतलब चलना आधे वक़्त मुझे, मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो गई, क्योंकि मैं चोट लगा भी था और मैं एकदम लगड़-लगड़ के पैर को घसीट रही थी कि बस डेस्टिनेशन तक पहुँचे, स्टेशन तक बस पहुँच जाए, फिर तो घर आ ही जाएगा।
तो ऐसा था। और सच में एक चीज़ और है कि मेरी अरम्या, मुझे लगता था कि मेरी बेटी एकदम फूल कुमारी है, बट वो पूरा प्रॉपर, एक बार चू नहीं उस लड़की ने बोला है, एक बार पानी नहीं माँगा है उस लड़की ने। मतलब वो चलती गई, वो अपना जो भी उसका सामान था, वो कुछ सामान लेके गई थी। मतलब उसको कुछ तो दिया था हमने कि लो लेके चलो। वो उस लड़की ने एक बार कुछ नहीं बोला कि मैं थक गई हूँ, मुझे बैठना है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। कल मालिश वाली दीदी आई थी, क्योंकि मेरे कमर में थोड़ा-सा दिक्कत है, तो मैंने उनसे मालिश कराया। तो मैं रम्या को बोला कि चलो तुम भी मालिश करवा लो, तो वो बोल रही कि नहीं मम्मा मैं तो बच्चा हूँ, 2-3 दिन दुखेगा पैर हाथ, फिर से स्कूल जाने लगूँगी और मैं ठीक हो जाऊँगी, कोई मुझे दिक्कत नहीं होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता था कि बहुत नाजुक है, बट बहुत अच्छे से हैंडल किया। रास्ते में हम कभी-कभी रुक जा रहे थे, थोड़ी आइसक्रीम खा ली, चाय पी ली, कभी पानी पी लिया, बिस्किट खा लिया, ऐसे कर के हम आ गए और बहुत अच्छा रहा हमारा सफ़र। तो मैं बस थोड़ी-सी अगर आपने सावधानी बरती ना, तो आपको प्रयागराज में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, बस ये है कि सड़कें अगर जाम है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, और प्रशासन तो मतलब भाई साहब बहुत अच्छे से व्यवस्था किया है, बहुत अच्छे से व्यवस्था किया है। मतलब योगी जी और मोदी जी ने मतलब इतना एफर्ट डाला है कि हम सोच नहीं सकते थे। बहुत अच्छी है, बस आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे रुकने के लिए भी इतने सारे रैन बसेरे बनाए गए हैं, बहुत सारी जगह हैं, इतने हर जगह आपको वॉशरूम मिलेगा, हर एक जगह मिलेगा। चेंजिंग रूम है, अब उसी में कोई कंघी करने लगे और मेकअप करने लगे तो भाई वो तो लेट होगा ही, वो तो अपनी समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बस चेंज करिए। और मैं तो यही कहूँगी कि मैं अगर होती ना, तो मैं तो अकेले गई होती, तो मैं चेंजिंग के चक्कर में नहीं, मैं गीले कपड़ों में ही ऐसे पानी ऐसे कपड़ों से ऐसे निकालती और चल देती। इतना चलना है कि वो कपड़े आपकी बॉडी पे ऐसे सूख जाएँगे, क्योंकि गंगा माता में हमने स्नान किया, हमने संगम में स्नान किया है। तो कोई कपड़ों को ऐसा करना, कई लोग कपड़े वहीं पे छोड़ दे रहे थे, मतलब प्रवाहित कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी-सी अजीब लगी कि कोई ऐसा नहीं कि हमने शुद्धता में स्नान कर लिया कि उसको फेंकना है। तो वो उस वज़ह से थोड़ा-सा घाटों पे ऐसा अंबार सा लग गया था, तो मैं बोलूँगी ऐसे अवॉइड करिए, कपड़े वहीं पे मत फेंकिए, या साड़ी आप चढ़ा रहे हैं तो उसको चढ़ा के अपने घर ले आइए, उसको प्रवाहित करना मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा। बाकी अगर मैं गलत हूँ, अगर मेरी बातों से 1% भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचा होगा तो मैं क्षमा चाहूँगी। बस ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, ये मेरा चैनल है, मुझे लगा कि मुझे आप सबसे बात करनी चाहिए तो मैंने किया। और मिलते हैं, मेरे 2 ब्लॉग और हैं, वो ज़रूर देख लीजिएगा। वो मेरे 2 तारीख या 3 2 तारीख को मुझे चोट लगी थी। 3 तारीख के या 4 तारीख की मेरी वो वीडियो है, हम 5 को गए थे। तो सब कुछ हमारा अच्छे से हो गया। मिलते हैं आप सबसे कल, जाइए प्रयागराज, बस थोड़ी-थोड़ी सावधानियाँ बरतें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए।